नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश शुभांक। हर सोमवार और शुक्रवार को हम देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट शीतल बाखरे जी के साथ ये खास सेगमेंट करते हैं। सोमवार के दिन उनसे समझते हैं कि वो बाजार को किस तरीके से देख रही हैं और वहां पे मूलांक और राशियों के हिसाब से उनसे समझने की कोशिश करते हैं हम कि किस तरीके से बाजार में ट्रेड किया जा सकता है या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आज है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन अब तक हम अलग अलग चीज़ों की क्लासेस ले चुके हैं शीतल मैम से और आज का टॉपिक भी मेरा कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि शुभांक के जरिए हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे बढ़ती हुई पीढ़ी दौड़ भाग वाली जीवन में भूलती जा रही है। तो इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन बात करेंगे नवरात्रों पर। नवरात्रों में क्या कुछ खास है और नवरात्रों में जिस तरीके से बोला जाता है कि हर रंग का एक महत्व होता है, उसके हिसाब से हम आज मैम से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से नवरात्रे में कौन सा रंग जो है वो काम करता है, कौन सा रंग शुभ होता है और उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। चलिए देर नहीं करते हैं और जुड़ते हैं शीतल मैम के साथ। शीतल मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी। मैम बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो भी उतना ही कलरफुल होने वाला है जितना आप और मैं अच्छे अच्छे रंगों को पहनकर बैठे हैं। मैम, नवरात्रों का एक खास महत्व होता है हमारे जीवन पर। बहुत धूमधाम से लोग इस पर्व को मनाते हैं और ये जो 9 दिन होते हैं बहुत ही खुशहाली भरे होते हैं हमारे जीवन में। आपसे समझना चाहूंगी कि आप इस पर्व को किस तरीके से देखती हैं, इसके बारे में क्या कुछ हमें नया बता सकती हैं और उसके बाद मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी रंगों के महत्व को, हर दिन के हिसाब से कौन सा रंग काम करेगा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैम, नवरात्रों पर हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ। नवरात्रि एक ऐसे त्योहार होता है जहाँ पे आप आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ये 9 दिन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। काफी सारी चीजों का जैसे पितृपक्ष खत्म होते ही नवरात्रि की हलचल शुरू हो जाती है और यंगस्टर के लिए तो स्पेशली नवरात्रि वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल। हम लोग दांडिया खेल लेते हैं, कलरफुल कपड़े हम लोगों को पहनने के लिए मिलते हैं। कोई कलर जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करते हैं। जब आप उसको स्पिरिचुअलिटी की तरह से लेते हो तो ये नवरात्रि जैसा त्योहार आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो यस, बट यहाँ पे काफी सारी चीजों को रूल्स आपको करना पड़ता है। जैसे सारे कलर्स जो होते हैं, हम कलर्स बहुत मैटर करते हैं। एज ए न्यूमरोलॉजी अगर आप पूछ लो, एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर आप मुझे पूछ लो, तो रंगों का बहुत महत्व होता है। उन 9 दिनों में अगर हम लोग हर एक रंग का जो महत्व है वो अगर जान लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पीसफुल जो लाइफ में चाहिए, पैसे जो लाइफ में चाहिए, वो आसानी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मैम, मुझे याद है एक बार आपके साथ एक अच्छी डिस्कशन हो रही थी, वहां पर आप बता रहे थे कि कुछ रंगों को अवॉइड करके चलना चाहिए और किस तरीके से कुछ रंग अच्छा काम करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं जीवन में। इसीलिए आज इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे आपसे कि हमें हर रंग के महत्व को समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। हर कलर की भी अपनी एक एनर्जी होती है मैम। तो 9 रंग के हिसाब से हम शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन, उस पहले दिन में कौन सा रंग पहनना या किस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी। यस, नवरात्रि के पहले दिन जो होता है वो सबसे बहुत जरूरी होता है। मैं वही बोल रही हूँ ना, अगेन आपके घर में माता का मतलब माता आपके घर में आती है और उस तरीके से हम लोग मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें भी हम लोग बनाते हैं। तो यस, डेफिनेटली पहला दिन रहेगा, प्रॉस्पेरिटी का दिन रहेगा। वो रहेगा ऑरेंज कलर रहेगा जो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ लेके आता है। तो यस, डेफिनेटली आप उस दिन पॉसिबल हो तो कोई भी ऑरेंज कलर की स्वीट आप घर में भी लेके आ सकते हो और डोनेट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑरेंज कलर जो होता है ना वो प्रॉस्पेरिटी मतलब एनर्जी भरा होता है और माता को पहला मतलब देवी को ये कलर बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हो सकता है कोई भी देवी का मंत्र जाप अगर आप कर सकते हो
तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, जितना हो सकता है। मतलब पूरे घर में आप ऑरेंज फ्लावर्स भी लेके आ सकते हो, आप ऑरेंज मिठाई भी डोनेट भी कर सकते हो, घर पे लेके भी आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स लाइव शो के दौरान जुड़े हैं, दीपक मल्होत्रा जी, किटी मल्होत्रा, जिग्नेश जी जुड़े हैं, जय माता दी कह रहे हैं, जय माता दी जिग्नेश जी, नीरज मेहरा जुड़े हुए हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट चल रहा है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नवरात्रे पर चलते हैं। हर नवरात्र का जो दिन होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है, किसी खास देवी की उस दिन हम पूजा करते हैं। तो दूसरे नवरात्रे में किस रंग को आप कहेंगे इस्तेमाल करने के लिए? यस, देखिए नौ रूप होते हैं देवी के, उसी तरीके से हम लोग जब 9 रंगों से फूलों का मिठाइयों को यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। काफी सारी छोटी-छोटी चीज़ों को वहाँ पे आप अप्लाई कर लेते हो, तो यस डेफिनिटली बहुत अच्छे से वो आपकी मनोकामनाएँ पूरा करने के लिए हेल्प कर ही लेती है। फिर वो स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट होने दीजिए, हेल्थ होने दीजिए, वेल्थ होने दीजिए, हर जगह पे रंग आपको बहुत हेल्प करते हैं। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो आज फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन कौन सा रंग पहन के बैठना चाहिए, तो यस ऑफ व्हाइट या फिर व्हाइट कलर अगर आप पहन के बैठते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो सेकेंड डे का जो कलर है शिवानी, जी वो ठीक है, सेकेंड डे व्हाइट कलर के साथ जाया जाएगा। व्हाइट कलर, जी जी जी, यस। ठीक है। तो अब जैसे हमने जी बोला मैम। कि सफेद कलर पीसफुलनेस के लिए होता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि घर में शांति की कमी होती है, अननेसेसरी फाइट होते रहती है। तो जिस दिन आपके घर में 9 दिन की नवरात्रि की पूजा रहेगी, तो यस वहाँ पे अगर आप सफेद फूलों का दूसरे दिन देवी को अर्पण करोगे, और यस छोटी छोटी लड़कियां लाइक हमें हम लोग उसमें बोल देते हैं कि उन छोटी लड़कियों के लिए अगर पॉसिबल है तो आप लोग यहाँ पे व्हाइट कलर के क्लॉथ्स या व्हाइट कलर के सॉक्स, ऐसी कोई भी चीज अगर आप डोनेट करते हो, तो उस दिन आपकी जो भी मनोकामनाएं फॉर योर किड्स, तो वो पूरी होते हुए आप लोग यहाँ पे देखोगे। सफेद कलर की मिठाई भी आप डोनेट कर सकते हो, घर पे भी आप भोग लगाओगे तो पेड़े का या फिर आप उसे बोल सकते हो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आज सेकेंड डे आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरे दिन का जो महत्व है वो मैम ने बता दिया है, किस रंग का इस्तेमाल करें, किस रंग की मिठाइयों का दान करें। मैम बढ़ते हैं तीसरे दिन पर, तीसरा नवरात्रा होगा, तो उस दिन हमें क्या करना है, कौन से रंग का इस्तेमाल करना है? जहाँ तक मुझे याद है आपने लाल रंग हमें बताया था कि वो अच्छा रहता है, तो उसके महत्व के बारे में मैम हमें बताइए। एक्चुअली रेड कलर लक्ष्मी जी का भी बहुत फेवरेट है, और रेड कलर नवरात्रि में अगर आप जितना यूज करो, जैसे लाल धागे से, लाल फूलों से, और काफी सारी चीजें जो होती है वो रेड कलर में आपको आज के दिन में मिल जाती है। जैसे आप नवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए सोचते हो, तो ग्रहों के हिसाब से तीसरे दिन अगर आप लाल रंग की फूलों से या लाल रंग की मिठाई अर्पण करने से, यहाँ पे डेफिनेटली मतलब लाइक हम लोग उससे बोलेंगे कि वो मैरिड वुमन जो भी दिक्कतें हैं, आप यहाँ पे आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए विश मांग सकते हो। और वो भी जो मैरिड वुमन है उनके लिए रेड कलर की साड़ी या रेड कलर की कोई भी थिंग अगर आप डोनेट करते हो, तो यस पूरे 9 दिन में आप जितना डोनेशन करोगे और जितनी आपकी विशेष है उतनी पूरी करने के लिए इन रंगों का यूज करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक चीज़ मैम, ये तो आप हमेशा ही हमें बोलते आ रहे हैं कि जितना मैक्सिमम आप डोनेशन करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप कोई भी डोनेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। जैसे भी आप कुछ भी डोनेट करते हैं तो वो जो ब्लेसिंग्स आपको देते हैं तो वो अलग, तो बहुत ऑल इन ऑल हर जगह से फ़ायदा, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऊपर से फिर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, आपके मन को भी सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैम हमेशा कहती हैं कि डोनेशन तो हर त्योहार में जितना भी आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। मैम बढ़ते हैं चौथे नवरात्रे की तरफ। रॉयल ब्लू कलर, इसे पहनने के लिए कहा जाता है और इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, तो इस रंग को आप किस तरीके से देखती हैं? वन ऑफ माय फेवरेट कलर शिवानी, और यस
नवरात्रि में 9 दिन में देवी को भी ये रंग बहुत पसंद आता है। अब ये रंग के फूल मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ढूंढने से तो हम लोग बोलते हैं ना कि खुदा भी मिल जाता है, तो ये रंग के फूल भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। हेल्प और डेफिनेटली अगर आप देवी के जो 9 रूप है, उस 9 रूप के हिसाब से अगर आप पूजा की सामग्री इकट्ठा करते हो और पूजा करते हो तो डेफिनेटली। और देखिए अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो हर दिन का एक मंत्र जाप होता है, वो मैं डेफिनेटली आपको संडे के कोर्सेज में बताने वाली हूँ। तो 9 दिन के जो 9 मंत्र है, उस 9 मंत्र के हिसाब से अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो डेफिनेटली ब्लू कलर में, रॉयल ब्लू कलर और व्हाइट कलर में बहुत सुंदर फूल आपको मिल जाते हैं। ब्लू कलर की मिठाई आपको घर पे बनानी पड़ेगी, या तो नहीं होगा पॉसिबल तो डेफिनेटली ये समृद्धि के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए है। तो जो भी ओल्ड एज होम में है वहां पे जाके आप ब्लू कलर के क्लॉथ्स अगर डोनेट कर सकते हो तो उस दिन आपकी समृद्धि और स्वास्थ्य की मनोकामना डेफिनेटली पूरी होते हुए आपको देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर रॉयल ब्लू कलर मैम का वन ऑफ द फेवरेट, उसमें क्या कुछ खास रहेगा और किस तरीके से उसका आप प्रयोग कर सकते हैं वो मैम ने बताया है। अब मेरा फेवरेट कलर, पांचवा नवरात्रि का दिन और पीला कलर, इसका क्या महत्व होता है मैम वो बताइए, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये वो तो आपके फीस पे दिख ही रहा है और मैंने दिया भी है कि मतलब हैप्पीनेस का जो कलर होता है, जो ब्राइटनेस का कलर होता है और जो सन का कलर होता है, वन ऑफ आल्सो माय फेवरेट कलर। ब्लू के बाद अगर मुझे पूछोगे तो यही मेरा फेवरेट है। येलो कलर के फ्लावर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, येलो कलर की मिठाई भी हमें मिल जाती है। बस हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से आपको डोनेशन करना होता है। वो ये होता है कि पीले फूल, पीले मिठाई तो हर कोई यूज करेगा, आपको इस दिन हल्दी का डोनेशन करना है जहाँ पे भी पॉसिबल है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके यहाँ पे आप आपके हिसाब से जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, या तो आप साबुत हल्दी देते हो तो सबसे बेस्ट होता है। बट अगर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न कम्युनिटी में हो जाते हैं, तो साबुत हल्दी ढूंढना और डोनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हल्दी पाउडर भी आप डोनेट कर सकते हो इस दिन। हाँ डेफिनेटली आपके बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए इस संडे वाले कोर्स में मैं काफी सारी रेमेडीज तो आपको देने वाली हूँ। बट स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चों की शादी में दिक्कतें आ रही है, उन लोगों के लिए ये पांचवा दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पांचवें दिन का क्या महत्व है और उसमें पीले रंग का क्या महत्व है, ये दोनों बातें मैम ने बता दी है। और साथ ही साथ मैम का एक कोर्स भी आ रहा है, तो उस कोर्स में जुड़कर जो भी ज़रूरी चीज़ें वो वहाँ से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं मैम से कि कौन से मंत्रों का उच्चारण किस दिन आपको करना चाहिए और किस तरीके का जो पूजा पाठ का जो विधि रहती है उस पर हमने एक बार बात की थी। तब भी मैम का यही कहना था कि पूजा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन जितनी भी सिंपल साधारण सी भी पूजा आप करें उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको आने वाली जो मैम की मास्टर क्लास रहेगी उसमें सीखने को मिलेगी। नवरात्रि का छठा दिन मैम, हरा रंग, हरे रंग को आप किस तरीके से देखती हैं और नवरात्रि के छठे दिन हमें क्या करना होगा। ग्रीन कलर मानो फेवरेट कलर को देवी, मतलब वो ये कलर बहुत पसंद आता है। तो इस दिन आप मंदिर में जाके, आप मंदिर में जब जा रहे हो तो यहाँ पे जो आपके शत्रु है, मतलब बहुत सारी दिमाग में चीजें होती है कि मैं आगे जा रहा हूँ काम करे, पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मेरे ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम या दिक्कतें कुछ दे रहा है, षड्यंत्र आपके लिए रच रहा है, फिर वो ऑफिशियली होने दीजिए, घर में होने दीजिए, उन सबके शांति के लिए, मतलब उनसे निकलने के लिए आपको ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बट हाँ, इस दिन आपको मंदिर जाके, दिल्ली का जो भी मंदिर आपके आसपास है वहां भी जाके इससे भी थोड़ा, जो हमने स्क्रीन को किया है इससे भी थोड़ा सा डार्क कलर मेहंदी ग्रीन अगर आप यहाँ पे लेते हो और देवी को अर्पण करते हो उस दिन मंदिर में, तो आपकी ये सारी दिक्कतें दूर होने वाली है। ठीक है, तो यानी कि स्क्रीन पर जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उससे भी हल्का सा अगर डार्क ग्रीन और आप यूज कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, सातवां दिन, और जिस तरीके से नवरात्रों के जो दिन आगे बढ़ते हैं एक्साइटमेंट भी बढ़ता है और बहुत से लोगों ने व्रत रखे होते हैं 9 दिन के, या फिर कुछ लोग 7वें 8वें और 9वें दिन ही केवल कन्या पूजन करते हैं।
तो वो आखिरी के 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन इस तरीके से व्रत करते हैं, तो ये दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वें दिन का क्या महत्व है, उसमें ग्रे कलर का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें बताइए मैम। यस, यहाँ पे देखिए देवी ने भी ब्लैक कलर अवॉइड किया और ग्रे कलर चॉइस किया है। तो ये जो ग्रे कलर है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, मतलब हम लोग सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। तो लाइक नकारात्मक मतलब निगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर है ना, वो निकालने के लिए 7वां दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब निगेटिविटी आजकल आफ्टर लॉकडाउन में जो फील कर रही हूँ, काफी सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, तो काफी सारे लोगों से मैं यही जानती हूँ कि शीतल कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है, स्टक हो चुके हैं, बात नहीं हो पा रही है, कॉन्फिडेंस चला गया है। तो ये गाइस 9 दिन में जो 7वां दिन रहेगा, जिसे हम लोग 7वीं माला बोलते हैं, उस दिन डेफिनेटली आप देवी की पूजा तो कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट थिंग रहेगी जिन लोगों को भी ऐसे लग रहा है, काफी सारी रेमेडीज जैसे अभी शिवानी ने बोला, तो मैं क्लासेस में देने ही वाली हूँ आप लोगों को। बट यस, आपको बस एक छोटी सी शीट पे वो सारी प्रॉब्लम लिखनी है और यस मंदिर के ड्रॉप बॉक्स में जाके ड्रॉप कर देनी है। वो भी ग्रे कलर के कपड़े में बांध के अगर आप ये रेमेडी करते हो, तो आपकी सारी निगेटिविटी आने वाले थोड़े दिनों में दूर होते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 7वें दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैम ने बताई हैं, और देवी ने कौन से कलर को चूज़ किया है वो भी बताया। विनोद गोगिया जी और पांडे जी भी जुड़ गए हैं शो के दौरान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुभांक में। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। आखिरी के 2 बहुत ज़रूरी दिन, 8वां दिन और बैंगनी रंग, इनका क्या महत्व होता है और किस तरीके से हम काम करें इन 2 दिनों में? जैसे जैसे मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा हमें बुरा भी लगना शुरू हो जाता है कि अभी खत्म हो जाएगा, और ये जो एक्साइटमेंट है, जो दांडिया की एक्साइटमेंट होती है, खेलने की एक्साइटमेंट होती है, और घर में भी सारी पूजा करनी होती है। सारे मोमन ये लोग बोलते हैं कि पहले पूजा खत्म करो फिर दांडिया के लिए जाओ। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे जो होता है, वो अगर आप छोटी लड़कियों को खाना खिला के गिफ्ट दे के अगर आप करते हो, तो उसमें कोई ना कोई मतलब एक बहुत ही गलत अगर यूज आप कर लेते हो, तो ये गौरी पूजा मतलब जो हमारे घर में हैप्पीनेस आती है, और लक्ष्मी जी का आगमन होता है ना, उस दिन आंख में देते हैं, तो उसे 8वीं माला बोलते हैं, तो बहुत जरूरी होती है। हो सकता है तो देवी महागौरी की पूजा आप कर सकते हो, और आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए डेफिनेटली आप वहां पे विश मांग सकते हो। ठीक है मैम। मैम आखिरी दिन के तरफ बढ़ते हैं, और 9वां दिन मोर हरा रंग आपने एक बार हमें सजेस्ट किया था, तो इस रंग का क्या महत्व होता है और 9वें दिन का क्या महत्व होता है, उसे आप किस तरीके से देखती हैं? वन ऑफ माय फेवरेट कलर, इसमें भी थोड़ा सा शेड जो है, जो बैकग्राउंड में हमारे पास है, वो आप ले सकते हो। उसे हम लोग पीकॉक ग्रीन उसे बोल सकते हैं। 9वीं होती है और काफी सारी पूजाएं आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। सिद्धि पूजा आप कर सकते हो, शिव के मंदिर आप जा सकते हो। देन उसके बाद उसके आपके घर में जो भी शस्त्र सामग्री है, छोटी छोटी शस्त्र सामग्री जो होती है, उनकी पूजा आपको करनी है। डेफिनेटली हम लोग इसे डोनेट आज के दिन में कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मी जी हमारे घर में आ चुकी है, तो हम लोग अभी डोनेट कुछ नहीं करेंगे। बट हाँ, दशहरे की दूसरे दिन बाद हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे डोनेट करेंगे जो जरूरतमंद लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इन 9 दिनों में। ठीक है मैम। मैम अब देखिए, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कोई किट नहीं बना सकते हैं नवरात्रि के लिए, या जो नहीं समझते हैं कि किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो क्या मैम आपकी हमें कोई मदद मिल सकती है इसमें? और हर साल की तरह इस साल भी क्या आप स्पेशल किट्स जो हैं वो बांटने वाली हैं, लोगों तक पहुंचाने वाली हैं? यस यस शिवानी, जैसे हमने 9 दिन के 9 कलर बताए ना, उसी तरीके से 9 दिन की 9 थिंग्स मैं आपको बना के दूंगी। जैसे अभी हमने सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, बच्चों की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम,
हेल्थ, वेल्थ और वो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसी के लिए स्पेशली ये क्लिप बना होता है कि आपको हवन करना होता है, छोटा सा हवन होता है। कुछ चीजें दरवाजे के बाहर की नेगेटिविटी अंदर नहीं आती है, कुछ चीजें अपने घर के लॉकर में रखने के लिए मैं देती हूँ। तो ऐसे पूरे 9 दिन का, और उसके साथ और 2 कलर का ब्लैक अगर आप देख रहे हो, येलो कलर की अलग पोटली आप देख रहे हो, इस सारी सामग्री को एक पोटली में बांध के मैं आपके पास कुरियर कर सकती हूँ। बहुत छोटी कॉस्ट है इसकी, बट बहुत बड़ा काम है इसका। बहुत बढ़िया। तो ये एक खास मैम की नवरात्रि की एक छोटी सी पोटली आती है, खुशियों की पोटली आपके लिए, और उसके हिसाब से हर दिन के हिसाब से आपको एक खास जो किट है वो दी जाती है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो नीचे आपको किट को बुक करने के लिए नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। फ्राइडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को बुलाऊं और उनसे समझने की कोशिश करूं कि कितना अच्छा उन्हें फायदा हुआ है। तो आज हमारे साथ सोनाली जी मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या कुछ फायदा पहुंचा है। बहुत स्वागत है सोनाली जी आपका फाउंडर इंडिया चैनल पर। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सोनाली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए कोई बात नहीं मैम, माफी चाहेंगे, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं हमारे साथ, शायद कोई इंटरनेट इशू होगा। सोनाली जी, अब मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क चलिए कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं मैम, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज हमने रखा था कि आज इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे समझेंगे कि इनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है। इन्होंने हमें पर्सनली काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से इनके जीवन में परिवर्तन हुए। वो सारी चीज़ें उनसे समझने के लिए इनको हमने कनेक्ट किया था। सोनाली जी, अब आवाज़ आ रही है? सोनाली जी फ्रॉम एमपी, एंड लास्ट ईयर मैंने जी नवरात्रि के क्लासेस रखे थे। सो इसकी फर्स्ट टाइम, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और उन्होंने काफी सारी चीजें की, और पूरे साल भर हम लोग जुड़े हुए हैं, एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट मेरी। एक हाउसवाइफ जो होती है ना, कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं क्या करूँ, देन हमने सारी चीजें उनके साथ, नवरात्रि की सारी सामग्री भी उन्होंने यूज की, उसके बाद में दिवाली की सामग्री, वो सारी चीजें वो फॉलो करती रहती है। बट मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आती है, कि शी इज वेरी स्मार्ट, एंड आज उनमें जो चेंजेस देखती हूँ, आई रियली फील प्राउड कि हाँ चलो, जो एक कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं डेवलप करने में मैं सोनाली जी की मदद कर पाई। बहुत बढ़िया मैम। मैम, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कितना अच्छा प्रभाव डालती हैं। ये समझकर, ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि इनके साथ ज़रूर जुड़ें। और आपने तो बता दिया, लेकिन इनसे भी सुने और जो कॉन्फिडेंस है अपना वो बूस्ट करें इन सारी चीज़ों पर, इन सारी विद्याओं पर, और इन्हें अपने जो दिनचर्या है, हम जानते हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पर ये सारी चीज़ें भी हम सीखते चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जीवन में एक बैलेंस बना रहेगा, हमारा जो कल्चर है वो बरकरार रहेगा। मैम, आपकी जो सैटरडे और संडे की क्लासेस होने वाली हैं, उनके बारे में बता दीजिए, क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है? जैसे हमने सारी चीजें, मतलब लाइक काफी सारी प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं, कि जो 9 दिन है ये बहुत पवित्र माने जाते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से, अगर आपके घर में देवी का आगमन नहीं है, बट आप मन से ये सारी चीजें करोगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए आप देखोगे। बहुत छोटी छोटी चीजें रहेंगी, कुछ मंत्र जाप रहेंगे, कुछ अलग तरीके रहेंगे, कुछ यूजफुल नंबर्स रहेंगे जिसे हम लोग सीक्रेट नंबर बोलते हैं। वो सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होगी कोर्स में, और 2 घंटे के कोर्स में आपका लाइफ चेंज होने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ कि सारी डिटेल्स शो हो रही हैं।
यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। हम बहुत बार परेशान होते हैं और बहुत से लोग अपने बड़े बूढ़ों से अलग रह रहे होते हैं, तो दूसरे शहरों में होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, कोई गाइड नहीं कर पाता है कि किस तरीके से पूजा पाठ करें और सारी चीज़ों को कैसे करें। तो वो जो गाइडेंस है वो आप ये छोटे-छोटे जो सेगमेंट्स होने वाले हैं, क्लासेस होने वाली हैं, इनके ज़रिए आप शीतल मैम से सीख सकते हैं। तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि की अगर किट बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। शीतल मैम, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से हमारे फ्राइडे को फ्रूटफुल बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ शीतल बाकरे जी, महाराष्ट्र से मैम हमारे साथ कनेक्ट होती हैं।